भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने आज भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों होश में आ जाओ, वोट के खातिर देश को बदनाम मत करो। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जवाब मिल जाएगा। देश की जनता कांग्रेस से नाराज है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन। कौन विदेशी नेता क्या कह रहा है इस पर यकीन नहीं करके अपने देश के डीजीएमओ पर यकीन करना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह पर यकीन करना चाहिए। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पर यकीन करना चाहिए। पूरी दुनिया में धाक भारत की जमी है और 50 एमपी पूरे दुनिया में भेजे गए जो जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है, सेना का मनोबल गिराना चाहती है। ऑपरेशन बालाकोट पर भी जो एयर स्ट्राइक हुआ था सवाल उठाया था, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया। अब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रही। इसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। कांग्रेसियों होश में आ जाओ, वोट के लिए देश को बदनाम मत करो। देश की जनता इसका जवाब 2019 में जब कांग्रेस ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था तो देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया था। इस बार भी उसको जवाब मिलेगा और अभी बिहार के चुनाव में मिल जाएगा जवाब। जनता कांग्रेस से बेहद नाराज। राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मर्यादा तोड़ रहे हैं और उनकी बयानबाजी को देश स्वीकार नहीं करेगा। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 10 में पार्षद की खाली पड़ी सीट पर 28 जून को मतदान होगा, लेकिन इसके पूर्व ही क्षेत्र की कई गंभीर समस्या सामने आने लगी है। वार्ड नंबर 10 में कहीं पानी के लिए प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं सफाई व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं। ऐसे में पार्षद पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के सामने भी क्षेत्र की समस्या चुनौती बन गई है। भैया क्षेत्र में गहराते जल संकट को लेकर वार्ड संख्या 10 में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत को लेकर आक्रोशित हुए लोगों ने निगम प्रशासन पर भी कई आरोप लगाए। इस दौरान कुछ लोग अपने घरों से बाल्टी बर्तन लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा वरीय अधिकारियों से बातचीत कर खराब पड़े बोरिंग को जल्द से जल्द ठीक कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। वहीं साहेबगंज इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने कहा कि पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। स्थानीय लोगों की माने तो बोरिंग ऑपरेटर बादल कुमार पानी की सप्लाई में अपनी मनमानी भी करता है। क्या परेशानी है? पानी का बहुत बड़ा परेशानी है। 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड में लगभग 3000 घर इससे परेशान है। लगभग 30,000 से 20,000 लोग इससे परेशान है। मैंने जब फोन किया बादल को तो बादल कहता है कि हमारा जो यहाँ पर का पानी चलाता उलाता है तो वो कहता है कि पहले तो तार जल गया, उसके बाद कहता है कि मोटर जल गया। फिर एक वर्मा जी का नाम लेता है। फिर मैं उसको वर्मा जी को फ़ोन करता हूँ तो वर्मा जी कहते हैं कि मतलब हम लोगों का सैलरी नहीं आया यार। फ़ोन तो सबसे पहले स्विच ऑफ है। हम लोग 8 बजे से परेशान हैं। कल से लगभग 2 से 3 दिन से लोगों को परेशानी हो रही है। एक भी घर में पानी का बूंद नहीं है और घर की औरतें बाहर निकल रही है, पानी दूर दूर से ला रही है जहां से पानी का मतलब कोई लाने भी नहीं दिया जा रहा है। और जब वर्मा जी को कॉल करते हैं तो बोलता है हमारा सैलरी नहीं आया। वो अपने कंपनी से समझें और इस तरह का समाज में किसी भी प्रकार का पानी का दिक्कत नहीं दें हैं। और हमारा जो मतलब डिप्टी मेयर सलाउद्दीन साहब हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है हमारा ब्लू पाइप है जो चलता है पानी, वो प्राइवेट लिमिटेड है। समझ में आया? तो आप हर गांव में हमारा जो आप हर गांव में समरसेबुल का इंतजाम करवाइए। कहाँ आपका कान में जू नहीं रेंग रहा है
यहाँ पानी से 3 दिन से लोग परेशान हो रहा है। कितने लोग बीमार हो चुके हैं पानी की वजह से। बूढ़ी होंगे वहाँ पर, बूढ़ी लोग कान रो रही थी कि हाँ भाई हमको पानी नहीं है, पानी नहीं है। बहुत लोग, बच्चे लोग बिलख रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए। सही बताएं तो आप घर में पानी एक बूंद नहीं है। पानी का सप्लाई होता है साहेबगंज, नया टोला में, पुराना टोला में, उल्फतिया टोला में, समलिया टोला में, बहुत सारा 9 नंबर वार्ड और भी दीगर भी एरिया जितना है, पूरा साहेबगंज का एरिया पूरा रिकवर करता है पानी का। लेकिन ये जो बादल है इस मुख्य सुचारू रूप से काम नहीं करता है। वो बोलता है पानी नहीं भरा है, 28 घंटा में 3 दिन में पानी भरता है, ये बोलता है, जो सो बोलने लगता है। और सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोगों का, और हम लोगों ने खुद अपने आंख से देखा है कि वो BS पीता है, गांजा पीता है, गांजा पी के अपने ऑफिस में रहता है। क्या गांजा पी के पानी चलाने का है? यहाँ पे किस तरह का मोटर खराबी हो जाएगा। लोग प्रभावित हो रहे हैं पानी से लगभग प्रभावित हो रहे हैं 10 से 15 हजार लोग, जो कुछ लोग लगभग 3 से 4 लोग अभी मतलब बीमार हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। लगभग 3 से 4 दिन से समस्या आ रहा है। और 2 दिन से वो अपने को नहीं सुनने के लिए सिर्फ 5 मिनट पानी चलाता है और कहता है कि हम पानी चला दिए। अभी कैसे पूर्ति हो रहा है पानी का? पानी का पूर्ति बस भैया जो भी पहले का था पानी अब खत्म हो चुका है। अब आगे लोग का क्या होगा अब उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, मरेगा कि हेराएगा। नाम क्या है? नाम मेरा मोहम्मद अरमान है। क्या दिक्कत हो रही है? पानी का दिक्कत है, बहू बेटी को बाहर नहीं निकलने देते, जाते कैसे जाएगा पानी, बूढ़ा की पानी नहीं भर सकते हैं वहाँ से, बच्चा से, इस सब बच्चा से बोतल से पानी बर्बाद। कितने दिन से? कल से ऐसा, परसों से ऐसा हो रहा है, कल से समझो का पानी नहीं आ रहा है। क्या अभी भी एक डिब्बा साबुत का पानी धरा हुआ रखा हुआ है, अभी भी एक डिब्बा। बहू बेटी को बाहर नहीं निकलने देते हैं बाहर पानी के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? तब वो पानी दीजिए ना भाई, ठंडा का दिन है, गर्मी का समय है, कैसे रहे? रुकिए अब। हाँ, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहजहान हुआ, बीवी शाहजहान। सरकार तो हमसे टैक्स ले रही है, हाँ। लेकिन सुविधा नाम का कोई चीज़ तो नहीं है। स्टाफ जो बहाल किया है वो भी मनमाना कर रहा है। पानी कभी देता मात्र 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट पानी देता, बंद करता। किसी एरिया में 2-2 घंटा पानी वो देता है। ये तो मतलब कि तकलीफ दे बात है ना। अब यहाँ से लोग प्योर से पानी 500 मीटर दूरी पर लिया जाता अपने ढो करके। और देख रहे डब्बी हम लोगों के पास में लगी भी है, इसका भी ले लिया। डब्बी से हम लोग पानी ढो करके ले आ रहे हैं। 500 मीटर दूर पानी ढो के लेना पड़ता है। जब सरकार टैक्स ले ही रही है तो इतना प्रॉब्लम क्यों हम लोगों के साथ? आगे सरकार ऐसा नीति क्यों अपनाएगी? और कोई बात नहीं, मसला हल होगा यहाँ पे नहीं। बात है कि हम लोगों को जब टैक्स लग रहा है तो पानी हम लोगों को मिलना चाहिए सुचारू रूप से। एक तो इतनी भीषण गर्मी है कि पानी की खपत कुछ अधिक भी है, लेकिन अब पानी नहीं मिल रहा है। लोग हाहाकार में परेशान है, उसको पानी मिल रहा है। और क्या बताया सर? नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल कादिर खान हुआ, कावड़ी के नाम से मशहूर है। साहेबगंज TMU में हम लोग के यहाँ टंकी है, पानी टंकी, और वो जो संचालक है चलाने वाला बादल कुमार, वो सही से पानी जो है समय पर चला नहीं पाता है। तो नशा वशा जो करता है, जिसके कारण वो जो है कभी सही समय पर जगता नहीं, जग के पानी नहीं चलाता, जिसके कारण पानी टंकी में भरता नहीं, इस वजह से मिलता नहीं। और ये बराबर जो है हर 1 महीना 2 महीना में हम लोग का मोटर जो है खराब या पैनल खराब या कुछ ना कुछ खराब इसके कारण होता है, केयर नहीं करने का। और दूसरा बात है कि जब मेरे साहेबगंज एरिया में TMU में ये टंकी है, तो पहले हम लोग को साहेबगंज वाले को पानी मिलना चाहिए ना सही से। लेकिन होता है क्या, परवत्ती को पहले खोल देता है, जो प्रेशर का पानी है सारा परवत्ती और कंपनी वाले को चला जाता है। उसके बाद हमारे समाज में पानी 5-10 मिनट मिलता है, किसी का डब्बा भरता नहीं, जिसके कारण सब लोग परेशान होते हैं। मजदूर लोग अपना काम छोड़ के, अभी देखें कि जो है ना मजदूर अभी डब्बा में पानी भर रहा है, क्या करेगा, मजबूरी है, दूर से पानी लाना पड़ता है, तो काम छोड़ के भी परेशानी है, हर तरह से परेशानी है। इसलिए इसके लिए जो है समाधान होना चाहिए। नाम बता दीजिए। रमन कुमार। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज भागलपुर में साइकिल रैली निकाली गई। भागलपुर समाहरणालय परिसर से सैंडिस मैदान के मुख्य द्वार तक निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली का नेतृत्व जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। मौके पर डीएम ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोकतंत्र के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में युवा और महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत नए मतदाताओं का पंजीकरण
निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियां एवं मतदाता शिक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा की जा रही है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की माने तो इस माध्यम से लोगों को आगामी चुनाव में जागरूक और जिम्मेदार मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। कर रहा हूँ कि हमारे साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने भी मतदान बढ़ाने के लिए संदेश दिया है और ये अब हमारा इलेक्शन इसी वर्ष होने वाला है, तो हम सभी नागरिकों को से अनुरोध करते हैं कि जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वे अपने मतदान की तिथि को अपने बूथ पर जाकर के अवश्य मतदान करें। आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है और इस पे मैं और मेरे अधिकारी और साथ ही साथ स्कूल के साथी संख्या में बच्चों ने साइकिल चलाया है और हम ये आम जनता को और ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले हमारा माध्यम यही था, हम धीरे चलते थे मगर सजग होकर चलते थे, सचेत होकर चलते थे और हमारा शरीर भी ठीक रहता था, स्वस्थ रहता था। तो पुनः अब उस दौर में भी आने की आवश्यकता है। रफ्तार की ज़रूरत है, गाड़ियों की ज़रूरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत है। यदि आपको लंबा ट्रेवल करना हो तो यदि एक छोटा ट्रेवल करना हो तो हम साइकिल का सहारा लें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं और मजबूत बनाएं। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार 7 जून को मनाया जाएगा। वहीं बकरीद की कुर्बानी को लेकर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है। बाजारों में चहल पहल तेज है। इसी कड़ी में भागलपुर तातारपुर का बकरा बाजार भी गुलजार है। आज तातारपुर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भीड़ देखने को मिली। पशु विक्रेताओं ने बताया कि वे कई वर्षों से इस मौके पर तातारपुर बाजार में बकरों की बिक्री करते आ रहे हैं। बता दें कि इस वर्ष कुर्बानी के लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का बकरा बाजार में मिल रहा है। इधर बकरीद को लेकर ब्रह्मपुरा जामा मस्जिद के पेशे इमाम हाफिज कुदरतुल्लाह ने न्यूज अंग बिहार से बातचीत में बताया कि यह त्योहार कुर्बानी की परंपरा के लिए जाना जाता है, जो अल्लाह के प्रति गहरे विश्वास और त्याग का प्रतीक है। ईद उल अजहा का त्योहार बकरीद 7 जून यानी शनिचर के दिन मनाया जाएगा। हमारी मौजूदगी है ब्रह्मपुरा जामा मस्जिद के पास और अभी हमारे साथ बात करने को हैं ब्रह्मपुरा जामा मस्जिद के पेशे इमाम हाफिज कुदरतुल्लाह साहब। हम उनसे डायरेक्ट जानने का कोशिश करेंगे कि इस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए और इसकी क्या फजीलत है। सर, सबसे पहले न्यूज अंग बिहार में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी तशरीफ आवरी का। ईद का त्योहार, इसको किस तरह से कुरान और हदीस की रोशनी में मनाना चाहिए? देखिए, ईद उल अजहा हकीकत में जो है वो कई मामलात पे मुश्तमिल है। इस मौके पर नमाज ईद उल अजहा भी अदा की जाती है। लोग यकजा होकर के ईदगाह में नमाज ईद उल अजहा अदा करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं, इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। उसके बाद मामलात आता है नमाज के अदा करने के बाद कुर्बानी पेश करने का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुर्बानी जो है हकीकी एतबार से कई माने में बहुत अहम है कि इसके ज़रिए से भी असल में ये पैगाम देता होता है कि जब आप किसी भी जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं जो जायज़ है, हलाल है, तो उसके साथ जिसका हुक्म आया है कुर्बानी करने का, तो उसके साथ साथ हमारी ज़बान की भी कुर्बानी इस अंदाज से हो कि हम कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, उस अमल के अंदर रियाकारी दिखावा शामिल ना हो, हमारी गुफ्तगू में नरमी हो, मोहब्बत व प्यार हो। इस तरह से कुर्बानी के साथ साथ अपनी भी की कुर्बानी होती है, बुराइयों का खात्मा करते हुए, अच्छे रास्ते पर चलते हुए, और भी बेशुमार उमूल मामलात है। तो हमें चाहिए कि इस मौके पर एक दूसरे से जब कोई ज़रूरतमंद इंसान हो तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। चूँकि कुर्बानी का मकसद ही अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि मुझे तुम्हारे ना गोश्त, ना खून, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि तुम्हारा तकवा बेहतर हो, यानी तुम राह हिदायत को पालो। तो इसलिए इस मौके पर सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल अगर होता तो आइंदा भी दिनों में होता है। तो इस मौके पर होने का मकसद ही यही है कि लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो असल में ये त्यौहार भी, ये पर भी हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद और भाईचारगी और एक दूसरे की मदद का पैगाम देता है। भाईचारगी का और एक दूसरे को मदद का पैगाम देता है ईद उल अजहा का त्यौहार। ये सिर्फ गोश्त का त्यौहार या कुर्बानी का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने आप को जैसा कि बता रहे हैं कुदरतुल्लाह साहब, और ये सब आप बताएंगे कि कुर्बानी में बहुत सारी बातें आती है। कुछ लोग का कहना है कि बाल कटाना, नाखून कटाना, इस सब के मामले में क्या कहना है आपका? यहाँ ये जो लोग कुर्बानी करते हैं उसके लिए ममानियत है, मुस्तहब अमल है कि वो इस चीज़ों से परहेज करे, बाल नाखून वगैरह ना काटे,
चांद होने के बाद 10 दिन परहेज करे, इससे पहले उससे फारिग हो जाए। बाकी ये वाजिब या लाजिम नहीं है, लेकिन एहतियात का तकाजा है। बेहतर है जो हुक्म है शरीयत में उसे परहेज किया जाए, ठीक है। और ख़ास तौर से ये कोशिश की जाए कि जब जानवर का इंतखाब हो तो उसमें दिखावा शामिल ना हो। आज की तारीख में ये होता है कि हम कुछ भी कुर्बानी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि कोई भी चीज को मतलब कि सोशल मीडिया पे डालने से साफ तौर पर परहेज करने की हिदायत दी है हाफिज कुदरतुल्लाह साहब ने, जो जामा मस्जिद बरहपुरा के पेश इमाम है। एक बड़ी बात इन्होंने कही है। और सर इस मुतालिक और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मजीद मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को डालने का कोई मकसद ही नहीं है, चूँकि ये हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करते हैं, खुशनुदी के हुसूल के लिए करते हैं। तो जब रब की रज़ामंदी और खुशनुदी मकसद है तो सिर्फ हमारा हर अमल से ये साबिर हो, जाहिर हो कि हम रब की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। अगर जरा सी भी किसी भी अमल में रियाकारी या दिखावा शामिल हो जाता है तो फिर वो रियाकारी जो है तो हमारी तमाम मेहनत पे पानी फेर देता है और फिर वो चीज़ों से हमें फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ जो मकबूल है, पसंदीदा है, वो है तकवा, खौफ खुदाबंदी, इंसानियत के साथ हमदर्दी, मोहब्बत व प्यार, भाईचारगी, इत्तेफाक व इत्तेहाद। हर अमल के अंदर आप देखें ना, नमाज का मकसद एक जगह जमा होना, यही के लिए तो है कि ताकि तमाम लोग यकजा हो सके बैक वक्त। इसी तरह से कुर्बानी पेश करके खास मौके पर इसलिए कहा गया, ये नहीं कि तुम खुद इस्तेमाल कर लो, बल्कि 3 हिस्से करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, दोस्तों का हक अदा करो, फिर रिश्तेदारों का हक अदा करो। तो असल में इसके अंदर भी बेशुमार पैगामात हैं कि लोगों की मदद की जाए, पड़ोसियों का हक अदा किया जाए, लोगों की मदद की जाए, पड़ोसियों का हक अदा की जाए। और इसके साथ में इन्होंने एक बड़ी बात कही कि आपका कुर्बानी में दिखावा ना हो और किसी भी तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर ना करें। ऐसे भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की नज़र सोशल मीडिया के पोस्ट पर बराबर रहती है। इसलिए न्यूज़ अंग बिहार भी आपसे अपील करती है कि इस कुर्बानी के त्यौहार में किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर आप पोस्ट ना डालें। और सर, न्यूज़ अंग बिहार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि अच्छी बात है आप दिखाते हैं, लोगों तक सही पैगाम पहुँचाते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग के साथ दरिंदगी और फिर पीएमसीएच में इलाज में हुई लापरवाही के खिलाफ आज भागलपुर जिले के कचहरी चौक के समीप यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के नेता ने कहा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद मौत की घटना काफी दुखद है। मासूम के साथ बलात्कार की घटना ने सभ्य समाज को कलंकित किया है। पुर्णी में जो रेप कांड एक दलित की बेटी के साथ हुआ वो पूरी तरीके से निंदनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के अंदर में जिस प्रकार से जो दलित बेटी को लेकर जो हमारे जनजन के नेता जो राहुल गांधी जी हैं और दलित परिवार को लेकर जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं एबीसी की मांग का और ओबीसी की आवाज़ को मांग, उनके साथ अगर इस प्रकार की घटना बिहार में घटती है तो ये कहीं ना कहीं से मुझे साजिशन लगता है, क्योंकि जो रेप हुआ उसके कई घंटों तक जो है पीएमसीएच में उन्हें रखा गया। वहाँ पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी पहुँचे, कई घंटों की मशक्कत करने के बाद भी उनको एडमिट नहीं लिया गया। तो ऐसी लाचार व्यवस्था अगर इस बिहार में है तो निश्चित तौर पर यह देखा जा सकता है कि बिहार में चोरी हो, डकैती हो, लूटकांड हो, आपराधिक मामला जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं तरीके से पूरी तरीके से फैल है, वो अपने काम में जो है फैल होती नज़र आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये देखना होगा, इस बार जनता को सोचना होगा कि किस प्रकार से जो है जनता हमारे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। कांग्रेस पार्टी जो लगातार जो है अभी हमारे समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर आवाज़ को बुलंद कर रही है। तो इसलिए दलित की बेटी को इंसाफ मिलनी चाहिए, क्योंकि दलित की बेटी अगर मरती है तो समाज की बेटी है, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए। यही युवा कांग्रेस की मांग है और इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन आज नीतीश कुमार और मंगल पांडे का पुतला दहन किए हैं और मांग करते हैं नीतीश सरकार से और एनडीए की सरकार से जो है जो मंगल पांडे हैं जिनके हाथ में ये स्वास्थ्य व्यवस्था दी गई है उनको जल्द से जल्द अपने पद को छोड़ देना चाहिए और इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा कांग्रेस प्रवक्ता भागलपुर विकास सिंह। मुजफ्फरपुर में जो रेप हुआ उसके बाद वो पीड़िता अस्पताल पहुंची, वहाँ पे 9 घंटे लगातार खड़ा, मतलब उनको वहाँ पे एम्बुलेंस में रहने के बाद भी कहीं जगह नहीं मिला, सीट नहीं मिला, जिसके कारण उसको जिस तरह से रेप हुआ उसको 20 बार ब्लेड मारा गया। इससे साफ पता चलता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, और ऐसे भी हम लोग सभी लोग जान रहे हैं जितने भी व्यवस्था सभी लचर हैं। भागलपुर में भी पिछले कई बार देखने को मिला, कभी हवाई अड्डा के पीछे रेप का कोशिश किया गया। इस तरह से लगातार 15 दिन में 4-5 जगह पे रेप हुई है। उसके खिलाफ हम लोग मंगल पांडे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर आक्रोश जताते हैं। क्या मांग
मांग है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो किनके कारण से अस्पताल में वो 9 घंटा खड़ी रही, इनकी जांच हो, यही हमारी मांग है। विशाल कुमार, भागलपुर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र के सधुआ गांव के समीप रेलवे और NH 31 के बीच स्थित मक्के के खेत से एक लापता छात्रा का शव मिला। प्रारंभिक जांच में यह संदेह जताया जा रहा है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। सबकी पहचान हो चुकी है और यह 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतका जीबी कॉलेज में BA पार्ट 2 की छात्रा थी। सबके पास उसकी साइकिल और एक पॉलिथीन में आधार कार्ड एवं सर्टिफिकेट भी मिला है। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। वही मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन 30 मई को दोपहर 1 बजे फॉर्म भरने के लिए साइकिल लेकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की और रात 1 बजे रंगरा थाना को सूचना दी। भाई का आरोप है कि पुलिस ने 1 जून को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जब उन्होंने थानाध्यक्ष से जानकारी मांगी तो वह टाल मटोल करते रहे। इसके बाद परिवार के लोगों ने नवगछिया SP प्रेरणा कुमार को आवेदन दिया। मृतका का मोबाइल 2 दिन तक ऑन रहा, लेकिन पुलिस ने जांच में कोई प्रगति नहीं की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार छात्रा खेत की पगडंडी से चापरहाट बाजार जा रही थी, तभी अपराधियों ने उसे निशाना बनाया। मृतका का हाथ कपड़े से बंधा हुआ था और उसके चेहरे को जलाने का भी प्रयास किया गया था। परिजनों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। पहले पूरा मेरा बात सुनिए जी। जब हम FIR दर्ज किए तो वो रात में FIR नहीं लिया, बोला कि सुबह लेंगे। जब सुबह गए तो फिर बोला कि आज नहीं लेंगे, फिर शाम तक लेंगे। यानी 1 तारीख तो 31 तारीख को ऐसे गवा दिया, या फिर एक तारीख को FIR दर्ज किया। 1 तारीख को FIR दर्ज करने के बाद हम बोले कि सर कहाँ तक मेरा काम पहुँचा है, यानी कि मेरा बहन के पास मोबाइल भी है, वो गुम हो गई है, आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? तो पुलिस प्रशासन क्या कहता है जानते हैं? बोलता है कि रुक जाओ भाई, 2 दिन में मिल जाएगी। हम बोले नहीं सर, वो लापता हुई है, 2 दिन में कैसे मिल जाएगी? आप ये कैसे कह सकते हैं 2 दिन में मिल जाएगी? तो टार बटोर करते करते रोज़ जाते थे, दिन में 2 बार 3 बार, नहीं सुनता था। बाद में लास्ट में DSP को आवेदन दिए तो 2 तारीख को यानी कल, और खोजते खोजते पूरे परेशान हो गए, नहीं मिला। लास्ट में जाकर घर में बैठ गए तो आज जो है कि कोई आदमी बोला कि वहाँ डेड बॉडी है, तब देखने के लिए पापा जी आए, तब पापा जी हमको बताएं। डेड बॉडी से आपने पहचान कर लिया? आप ही की बहन की लाश? हाँ, मेरी बहन की लाश थी। वो चप्पल था घर का, और साइकिल भी बरामद, साइकिल और कुछ सामान बरामद हुआ, और BA का सर्टिफिकेट है। BA कुछ डॉक्यूमेंट उसका पढ़ने लिखने का जो डॉक्यूमेंट था। हाँ, BA का सर्टिफिकेट था उसमें। जानते हैं ये मोदी जी के राज्य में, नीतीश जी के राज्य में इस तरह का लापरवाही पुलिस प्रशासन करेगी तो अदर स्टूडेंट कैसे सुरक्षित रहेगी? इस पर स्टूडेंट को सवाल उठाना चाहिए। जितना ये उनकी माँ है क्या? नहीं, ये ग्रामीण हुए? नहीं, ये समद बेटी है। समद बेटी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, पापा का नाम हुआ श्री केशोरी मंडल, ग्राम चापर दियारा, पोस्ट चापर, थाना रंगरा चौक, जिला भागलपुर। और सुनिए, मेरी बहन अप्लाई करने के लिए गई थी, वो यानी कि नौकरी के विषय में। अब इतना दिन पढ़ा लिखा करके उसको इतना पैसा से पढ़ाया लिखाया, आज कोई उसको इस तरह से कर दिया। इसमें लापरवाही पुलिस प्रशासन की है, जो कि 5 दिन तक जो है कि नहीं खोज पाई वो। और मेरी बहन के मोबाइल लगभग 80 घंटा चालू माध्यम में थी, मोबाइल उसके पास था, रिंग होता रहा, कॉल रिसीव नहीं किया। और पुलिस प्रशासन इस बात को जो है ना दबाए कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, पूरी तरह से। बस इतना ही। आपका कुछ कहना है? क्या कहना, बच्चा तो अच्छा है। सबने बोला कि लड़का लड़की भाग गया, हम कहता वैसा लड़की नहीं है भागने वाला। लड़की कहा कि मर जाएंगे, भागेंगे। गलत आरोप लगा दी, लेकिन हम गए खोजे, उसको मार दिया होगा, तो वही बात हुआ।
भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजस्व विभाग के लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई, जिसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन, लगान वसूली एवं डीसीएलआर कोर्ट में चल रहे लंबित मामले प्रमुख रहे। वहीं डीसीएलआर कोर्ट में चल रहे लंबित मामले की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकतम मामले में आवेदक द्वारा अपना पूरा पता नहीं दिया जाना, साक्ष्य वाले दस्तावेज का अभाव, पर्याप्त प्रति में मूल आवेदन नहीं दिया जाना और शपथ पत्र का अभाव है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी डीसीएलआर को निर्देशित करते हुए कहा कि आवेदन प्राप्त करते समय ही इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वैशाली जिला में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत आज विश्व साइकिल दिवस के तहत स्कूली छात्र छात्राओं और स्काउट एंड गाइड के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर से गांधी चौक, राजेंद्र चौक, यादव चौक, अनवरपुर चौक, डाक बंगला रोड होते हुए पुनः वैशाली समाहरणालय पहुंची। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अपर समाहर्ता, वरीय उप समाहर्ता दीपिका कश्यप एवं ऋतु राज के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।